निरहु बेटा, हाँ चलो चलते हैं, कहीं नौकरी किया जाए यार। क्या नहीं, इस तरह घूमने से कोई लाभ नहीं है। सही है। आओ चलते हैं सूरजगढ़ की ओर, जमींदार बलवंत सिंह के यहाँ। क्या नहीं, वहीं नौकरी किया जाएगा और अपना पेट भरा जाएगा। क्या नहीं, आओ कहना क्या, चलते क्या चलते चलते। एक गाना याद आया, कैसा? अरे छोड़ो राजा गंजवा, अरे छोड़ा राजा गंजवा, ए छोड़ा राजा गंजवा, अरे संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी। ए संभारा मोर जवानी, समारा मोर जवानी, समारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी। ए अब ना चल है राजा, अब ना चल है राजा हो, अब ना चल है राजा, तोहार मन मानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा, संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा। क्या बात है चंदन बेटा, जय तू हरामी, अबे साले पचा कहीं का साला निरहुआ। अरे ससुरा, ये जो अभी अभी तुम लोगों ने जयकारा लगाया है, ये जयकारा कैसे नाम का लगाया है? ये जयकारा आप ही के नाम का है बाबू। अच्छा, हमारे नाम का जयकारा लगाया है, लेकिन ये बताओ, ये जयकारा तुम लोग
कितने दिनों से लगा रहे हो? सबका 14 साल रहेगा। यानी कि तुम लोगों को ये जयकारा लगाते हुए 14 साल हो गए। बाबू 14 साल रहेगा। चेतु हरामी बेटा और निरहु, बाबू साले यानी कि तुम लोग ये जयकारा जो लगा रहे हो, चैतुआ चैतुआ साला मरेगा। जयकारा बाबू। यानी क्या तुम्हारी लोगों की नजरों में जी बाबू। ये जमींदार बलवंत सिंह मर गया है? नहीं तो बाबू। अमर रहे किसको बोला जाता है? जो इस देश के लिए शहीद हो गए, यानी मर गए। मरे लोगों का जयकारा होता है अमर रहे, और ठाकुरों की जय बोली जाती है। बाबू वही तो। आज के बाद तुम्हारे लोगों के अगर मुख से ऐसा जयकारा निकला तो कसम पैदा करने वाले की जबड़ा खींच कर कुत्तों को खिला दूंगा, क्योंकि मेरा नाम बाबू एक बात बताओ। ठाकुर बलवंत सिंह है। अरे तो कहाँ हम लोग आपका चमार पास ही कह रहे हैं। क्योंकि हम जरा खोपड़ी से दूजे किस्म का आदमी है रे। वो तो हम लोग जानते हैं कि तुम टुच्चे किस्म के हो। टुच्चे साले, हम तेरे को टुच्चा आदमी दिखाई देते हैं। मेरा हुआ आज ही तो मौका मिला है रे। हाँ, हम तुम्हारी औरतें आहिन, हम क्या कहना चाहती हूँ आए? गरमानी हम कहे। गरमानी नहीं तो साले हम करा। हम कहे थे बाबू जैसे आप आयो हम लोग जयकारा लगाए। हम लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन हम लोग बिया पास आए। लेकिन लम्बादार यह बताओ, आपका दोनों गोली गिर गए। आपका दोनों गोली गिर ये पाली है। बाबू बाबू बाबू, आपको जो गोली गिर गई तो ठकुरानी का करी? अबे हराम जादो, ठाकुर की गोलियां नहीं, ठाकुर के बंदूक की गोलियां हैं। ठाकुराइन गोली नहीं खाती, पूरा बंदूक साले पचाहा कहीं का साला हुड़ुक चुल्लू की औलाद। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नाम जगरनिया मोह कुकुर क्या साला बदतमीज कहीं का। लंबरदार है बाबू साहब, बोल। बैठ जाओ बताए बाबू। अब हम लोग गरीब आदमी है, मार डाओ चाहे काट डाओ। ठीक है, हम नहीं मारेंगे। नहीं मार लो, चतु हरामी। मार लो, हम लोग खड़े, मार लो। नहीं मारेंगे। और
पीछे मार लियो चलो। हाँ। हम कहा था जो लम्बादार आगे नहीं मार पाते पाछे का बहुत साले यानी कि सर पे चढ़ गए हैं ये नौकर लोग मुहलक हो गए। हम लोग मुहिम लागी थी। जानता नहीं है कि ठाकुर जमींदार बलवंत सिंह के नाम से ये सारा सूरजगढ़ कांपता है। बच्चा बच्चा कांपता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जा। सो जा बच्चे सो जा, सो जा बच्चे, नहीं साला भेड़ा आ जाएगा। ओए होए होए होए, हम तहरा के भेड़ा लागत है रे, करे सारे छछोंदर की बाबू मार पीट ले जितना मारे पीटेगा हुआ है, लेकिन तुम्हारा लमड़ा क्या रे तुम्हारा लमड़ा साले हमरा लौंडा है कि कुछ बताओगे? बढ़ जा बढ़ जा बढ़ लम्बादार रही, जमींदार साहब रही। हाँ बैठा यार, बैठ बाबू, बोला बैठा। वैसे हमारे ये हमारे गेटमैन, हमारे नौकर लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हो? आपके हम बहुत बढ़ गई। लम्बादार की इज्जत की बात है। कोई करे साले चिपा रहा, करे साले झुंगू रहा। साले कुर्सी यहाँ लगाया था और साले जब हम बैठने लगे तो साले पीछे कर दिया, हमरा कर यहाँ तोड़ दिया। अच्छा साले बहुत मारूंगा। साले काट डालूंगा, याद रखो। गाली देगा है? साले हमारी माँ को गाली देता है, हमारी माँ को याद कर रहा है। अरे बाबू कौन ससुर कहल गरियान, तोहरे मम्मी कहीं अब दशहरा आवे वाला है, बिटवा जाए तो बांसुरी तक। बाबू राया में जय जयकार होती है आपकी, आपके नाम का झंडा लहराता है, आपके नाम की पूजा होती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके बेटे रंजीत आपकी नाक कटा बैठे हैं। कि आपके बेटे रंजीत ने ना कटा रखा है। मतलब
क्या कहा रे? यानी कि हमारे बेटे ने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया है? गलत काम बाबू, जिसके कारण हमारी इस सूरजगढ़ में नाक कट गई है। आपके बेटे रंजीत जुआ खेलते हैं, क्या? शराब पीते हैं, क्या? अय्यासबाजी करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और यहाँ तक क्या कि रंडियों के कोठे पर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक ठाकुर की औलाद है, अपने पिता का कभी सर नीचा नहीं करवा सकता है। और मेरा बेटा रंजीत तो लाखों में एक है, और मैं इस सूरजगढ़ का इतना माना जाना जमींदार हूं। यह साला मजाक की बात कर रहा है। बाबू, अभी हम लोगों परसों देखा है, अच्छा, तब आपसे बता रहे हैं आपके बेटे। अरे अब का बताए बाबू, पीलीहीन दारू परसों नहरिया में घुस गई। ये बात है। फिर मैं जब भी समझाता हूँ, क्या कहा? तुम साले, हमारा बेटा मार खा रहा था और तुम साले वहां भर नजर देख रहे थे। ऐ साले बाबू, जब वो मारे जात रहे या देखत रहा, हम वीडियो बनाते रहे। खैर कोई बात नहीं। चैतू हरामी, जब भी मैं अपने बेटे रंजीत को समझाता हूं तो हमेशा हमारी ठकुराई वाल बन जाती है। सही कहते हो। अभी छोटा है, अभी नासमझ है। आज देखो, सर पे चढ़ाने का मकसद आज ये हुआ कि लड़का जुआ खेलता है, शराब पीता है, रंडियों के कोठे जाता है। आने दो, उसकी बहुत लंबी खबर लूंगा। तुम भाग कर जाओ और रंजीत को बुलाकर मेरे पास लाओ। अभी जा रहा हूं। आज उससे मैं लंबी खबर लूंगा। बैठिए बाबू, बैठिए बैठिए। रंजीत भैया घर में नहीं है। अरे देखो कहीं साला परेशान है, पी रहा हो। अरे ससुरा, ठाकुरों से बोलने की तमीज नहीं है। क्यों रे, हमारा बेटा तेरा साला है। साहब कहा कि साला बोला रे? बिलौजी में नहीं, तुम्हारे साया मार दी। अगर हमारा बेटा रंजीत हवेली में नहीं है तो जाओ, ठकुराइन रुक्मणी को हमारे पास लेकर आओ। आज हम उन्हें समझाएंगे कि सर पे चढ़ाने का मतलब क्या होता है। औलाद को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या बात है? आज न जाने क्या बात है, जब भी मैं आती थी इतना कभी मैंने परेशानी में नहीं देखा, और आज ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो हमारे ठाकुर साहब इतना उदास चेहरा किए हुए बैठे। तो क्या हुक्म प्राणपति क्यों बुलाए मुझे, क्या हुक्म प्राणपति
छाई चेहरे पे कैसी ये गम की घटा, बात क्या हो गई जो परेशानी। क्या बात है नाथ, आपका चेहरा मैंने कभी इतना उदास नहीं देखा, और आज आप इतने गुस्से में बैठी हुई हैं। आखिर बात क्या है? गुण ही तो साले हम महिला साले अरे गुस्से साले में पचाहा बैठी कहीं को चुपचाप साले खड़ा रहे। ठकुराइन, हैं। क्या बात है प्राणात? हमारे उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहती हो? हाँ, हम अवश्य बताएंगे। क्यों नहीं, मैं जानना भी कि चाहता तेरा बेटा, सुनती हो हमारी बात? हूँ। हाँ, तेरा बेटा और न रंजीत माने कहा, तेरा बेटा न रंजीत। मेरा बेटा? आखिर क्या किया है मेरे बेटे ने? कि तेरा बेटा न रंजीत माने कहा, घूमता है आवारा इधर उधर, ये क्या कह रहे हैं आप? जन्नत में चूर रहता हमेशा है वो। उसी में नस में चूर रहता हमेशा है वो, मेरी बातों का होता ना उस पर असर, नस में चूर रहता है। उसकी करतूत सुनोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। प्राण जब भी समझाता हो तो कहती हो कि अभी बच्चा है, अभी नादान है, क्या? अब शराब पीने लगा है, रंडियों के कोठे जाने लगा है। नहीं नहीं नहीं, आपको शायद गलत फहमी हुई है, किसी ने आपको बहका दिया होगा। ओह, यानी कि अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है, प्राणात, हमारे नाम को बदनाम कर रहा है और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। आप कैसे इतनी सी बात हुई? अच्छा ने तो बेटे को समझाऊंगी, उसकी चिंता जिगर से है हटा दीजिए, है लड़की पन अभी ठीक हो जाएगा। है लड़की पनी अभी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी अगर आप कर दीजिए, है लड़की पनी अभी ठीक। अभी मेरा बच्चा, उसका लड़कपन है, आप तो जानते हैं, वो अपनी रास्ता सही पकड़ेगा, लेकिन आप उसकी शादी जब कर देंगे वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। अरे, इसमें हंसने की क्या बात? वाह वाह ठकुराइन वाह, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों? कौन करेगा शादी ऐसे लड़कों से? आखिर मेरी किसकी बेटी बेटी फालतू है जो एक शराबी और जुआरी और रंडीबाज से अपनी बेटी की शादी करेगा? आखिर मेरी बेटी में कमी ही क्या है? अच्छा, अभी भी पूछती हो कमी क्या है? इकलौता बेटा है, हाँ, पैसे वाले बाप का बेटा है, अच्छा, हैं? जमींदार का लड़का है। तो यानी कि चाहे वो जो भी करे। मालिक कौनो कमी नहीं ना, कब वो दारू पिया थी, हेलो, कब वो रंडी कोठे और का कमी नहीं है। सच में बोल रहा है, डांटो मत ठकुराइन।
वो शराब पीने लगा, अच्छी आदत है। कोई बात नहीं नाथ, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बेटा आ जाएगा, मैं उसे समझा दूंगी। समझाओ, उसे समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। चिंता मत करिएगा, क्योंकि इस वक्त उसके आने का समय भी हो रहा है। ठीक है, आने दो, आने दो। बैठिए। चाहे तू रंजीत भैया क्या है? आज तो शराब पीने में बड़ा मजा आ रहा है रे। रंजीत भैया बोल। तुम यार यहाँ शराब पीने में पड़े हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार। छोड़ मम्मी और डैडी को, आज हम लोग यहाँ शराब पीते हैं। ये ले पैसे और जा ठेके पर, और एक बोतल रम का लेके आ। ओ ठेकेदार, निकालो 2 बोतल सफेद वाली, एक बोतल हमारे भैया के लिए और एक बोतल हमारे लिए। और है अंडे वाले, जरा 2 अंडे का आमलेट बनाओ, थोड़ा तीखा बनाना, आग लगेगी तभी मजा आएगा। और कभी अधा कभी पौआ, कभी बोतल भी पीते हैं। कभी अधा कभी पौआ, कभी बोतल भी पीते हैं। अगर मिल जाती फोकट की तो तबियत भर के भी पीते हैं। अगर मिल जाती फोकट की तो तबियत भर के भी पीते हैं। रंजीत भैया, देखा? रंजीत भैया बोल। इतने न पिया करो यार। क्यों? नहीं, रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? क्या बताओगे दरोगा साहब? छोड़ मम्मी और डैडी को। और तू दरोगा जी की बात करता है? अगर दरोगा जी मुझे रास्ते में मिल गए तो मैं क्या कहूंगा मालूम है? आएंगे जब दरोगा जी मुझे अरेस्ट करने को, तो क्या कहूंगा? क्या करोगे? अरे जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते हैं। देखा कैसे कह रहा है कि दरोगा साहब से कह दूंगा कि मेरे डैडी भी पीते हैं। जवान बेटे के ऊपर आप हाथ छोड़ रहे हैं। जवान बेटा बाहर में जाए, ऐसा बेटा, ऐसी हालत। मैं समझा दूंगी, अब चिंता मत करिए। समझाओ इसे, समझा दो इसे। देखो जरा, ओह तुम भी पी कर आए हो? डाकर, हाँ
तुम अपने हवेली की कीमत बताओ। ओ हवेली खरीदेगा? तुच्छ नौकर मेरी हवेली खरीदेगा? हवेली की कीमत बता, ठकुरान की कीमत बता। क्या कहा? ठकुराइन खरीदेगा? मेरी हवेली खरीदेगा? बाबू कौन चूतिया कह रहा? वो तो चला गया जो कह रहा था। यानी उतर गई है? नशा जैसे निहुरा भाग गया। अच्छा, साले शराब तुम भी पीते हो और हमारे बेटे को भी पिलाते हो। भैया पियावा तो वो पिले। कोई कहेगा कि ठाकुरों की औलाद है। हाँ, सही है। साले तुम ही लोगों ने बिगाड़